हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट ऑडिट के। सिंपल अब कॉस्ट ऑडिट के लिए बेस हमारी रेफरेंस बुक इसे बनाया है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट फाइनल बेस बुक है, सिलेबस 2016, और ये बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हमने इसी को बेस बना के कॉस्ट ऑडिट, ये हम ये रहा मेन बेस है, नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये पूरी बुक है। तो इसमें से हम समरी में नोट्स प्रिपेयर करेंगे। फाइन। और दिस वन, और ये नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको इनकी नोट्स की कॉपी अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, तो आपको जो भी नोट्स प्रिपेयर होंगे उसकी कॉपी मैं सेंड कर दूंगी। देन ओके, देन अपन स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, समरी में है, ये मेन बुक है, तो इसमें से हमने मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका हमने पॉइंट्स बनाए हैं। लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑडिट। Cost audit involve an examination of cost books, cost accounts, cost statement and subsidiary and prime documents। मतलब examinations होते हैं cost books, cost accounts and cost statement and subsidiary and prime documents with a view to satisfy the auditor, cost auditor, that these represent the true and fair view of the cost of production। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट क्यों होता है कि कॉस्ट ऑडिट इसलिए किया जाता है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स सबका एग्जामिनेशन किया जाता है। ये देखा जाता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? कॉस्ट ऑडिटर करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन ने दी है कि कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, कि जो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, देन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन, वेरीफाई होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किस चीज़ का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्टिविटी ऑन द बेसिक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन by enterprises in accordance with the accepted principle of cost accounting standard। cost accounting standard है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हर जो भी रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिनको स्पेसिफाई किया है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, उन्हें ये बोला गया है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मेट को अप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, कॉस्ट की कैलकुलेशंस होगी, तो उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। दिस डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज रेलिवेंट टू वॉलेंट्री कॉस्ट ऑडिट विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन, अगर हम, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डिफाइंड कॉस्ट ऑडिट, क्या है डिफाइन किया है कि अ सिस्टम ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिव्यू करना, एग्जामिनेशन करना, किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अटेंडेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाई इंडस्ट्री। स्पेसिफाई इंडस्ट्री को जो स्पेसिफाई किया है कि आपकी कॉस्ट ऑडिट होगी और कॉस्ट ऑडिटर करेंगे, तो उनके जो भी अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, कॉस्ट बुक्स प्रिपेयर किया है वो उनका रिप्रेजेंट ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट की जाती है। ठीक है, तो अगर हम इन डेफिनेशंस को भी प्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। द समरी में अगर हम बात करें कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट का, स्कोप और कंसेप्ट को बात करें तो सिंपल ही होता है कि इवैल्यूएशन करना, एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन, किसका? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, एंड प्रोप्राइटी ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, की इंटरनल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना। तो ये सब स्कोप किसके अंदर आ जाते हैं? कॉस्ट ऑडिट के स्कोप। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट
evaluation of the efficiency of operation and the propriety of management action as introduced by the government of India for specified industries. ठीक है, means cost audit in India appear to be synonyms with efficiency audit mainly as a guide for management policy को guidance किया जाता है और उनके cost statement में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं। और ये सब कैसे पता चलेगा, जब कॉस्ट ऑडिटर उनके अकाउंट्स को, कॉस्ट बुक्स को वेरीफाई करेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गाइड होता है मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बिसाइड्स बीइंग अ बैरोमीटर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और हमें डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये सिंपल एक बेसिक नोट्स हो गए मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देन हम आगे देखते हैं। तो हमने नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट में से मेन बेसिक पॉइंट्स ले लिए। देन ऑरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट को थोड़ा सा हम रिवाइज देख लेते हैं, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको देख लेते हैं। ऑरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट accounts can be traced back to pre-independence era when a large number of firms were given contract by the government of India and cost plus basic। ठीक है, कि कॉस्ट ऑडिट कैसा है कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम देना शुरू किया, देन तो हर गवर्नमेंट का यही रहता है, सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट की प्राइस कितना है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितना है, कितना इसमें खर्चा आएगा। तो ये सब वर्बली नहीं बता सकते, रिटर्न में सब अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे, इस मशीनरी पे, इस वर्क पे इतना इतना इन्वेस्ट होगा। तो उस चीज़ के लिए हमें कॉस्ट स्टेटमेंट मेंटेन करना होता है। द गवर्नमेंट देन स्टार्ट वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेशन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया कि फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं, वो किस बेस पर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए, तो उनका वेरीफाई करना, एग्जामिनेशन करना ज़रूरी हो गया। दिस ट्रेंड कंटिन्यू ऑन ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। फिर ये ट्रेंड धीरे धीरे पूरे देश, वर्ल्ड लेवल पे फैल गया, तो वर्ल्ड लेवल पे कॉस्ट ऑडिट होना शुरू हो गया। आगे है द वर्ड ऑफ फिनोनियम्स ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस स्टार्टेड टेकिंग शेप इन द कंट्री। फिर बाकी थेरी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेटअप 1944 में सेटअप हुआ। उनका मेन पर्पस यही हुआ कि हमें कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को फॉलो अप करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही रेट में आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस उसी पे डिपेंड करता है कॉस्ट पे, क्योंकि सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नाउ द इसका मेन जो है इसका है 1959, पार्लियामेंट एक्ट ने इसका नाम दे दिया CMA एक्ट 1959। ओके, देन ये थ्योरी है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फंक्शन एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जनरल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फंक्शन एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जनरल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाती है, उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट होता है। Okay, cost accountancy cover a wide range of subject with special emphasis on cost accounting, factory organization and management। क्योंकि cost statement तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही मेंटेन करती हैं, तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट को फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का काफ़ी इंफॉर्मेशन होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इंजीनियरिंग टेक्निक का भी नॉलेज होता है क्योंकि इसमें जो मशीनरी यूज़ हो रही है, कैपिटल गुड्स, इनपुट, कौन सी इनपुट सर्विसेज, आउटपुट सर्विसेज, जो कि हमने सैनविक क्रेडिट में पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें एक कॉस्ट ऑडिटर को काफ़ी पता रहती है उन सब चीज़ों के बारे में। द कॉस्ट अकाउंटेंट परफॉर्म सर्विसेज इन्वॉल्विंग प्राइसिंग ऑफ गुड्स। कॉस्ट अकाउंटेंट का वर्क क्या रहता है, प्राइसिंग, गुड्स की प्राइसिंग डिफाइन करना, प्रिपरेशन करना, वेरिफिकेशन करना, सर्टिफाई करना। जो कॉस्ट शीट बनाई जाती है, कॉस्ट स्टेटमेंट, तो उसको सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट ही करते हैं। रिलेटेड स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन कैसा है, सर्टिफाइड कॉस्ट फैक्ट डाटा। तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही वर्क आउट द
economical cost of production and evaluate its progress at each stage of production. प्रोडक्शन कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन एक बार हुआ और एक महीने की गई, अब एक नेक्स्ट मंथ होगा। डेली प्रोडक्शन होता है, जबकि डेली में ट्वाइस अ डे प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नंबर ऑफ स्टेजेस में होता है, तो काफ़ी सारे हमें उन सब चीज़ों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। इन मास प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस ही पॉइंट आउट द वेस्टेज और मैन पावर। एक कॉस्ट ऑडिटर का काम भी रहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, कहीं ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। सपोज जैसे हमें सिर्फ 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है और हमने 15 लेबर को काम पर लगा रखा है, तो एक्स्ट्रा 5 लेबर का जो हम उन्हें वेजेस दे रहे हैं वो तो वेस्टेज आ रहा है। मैन पावर ड्यू टू ओवर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए। एंड इंडिकेट द आउटपुट, और हमें ये भी देखना होता है, मतलब कॉस्ट ऑडिटर जब ऑडिटिंग करते हैं, कॉस्ट शीट मेंटेन करते हैं कि कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है और उसमें से कितना आउटपुट बनकर बाहर आया है, फिनिश गुड कितना बना है, मशीन की कैपेसिटी कितनी यूज़ की जा रही है। कैपेसिटी जैसे 10,000 यूनिट्स बनाने की और सिर्फ हम उसकी 8,000 यूनिट से बना रहे हैं, तो मशीनरी का भी हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्टॉक की पोजीशन क्या है, मूवमेंट ऑफ स्टोर कैसा है, वीकनेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कोई वीकनेस है तो उसे इम्प्रूवमेंट करना। द सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन एवरी सिंगल एंड डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड अ कंटिन्यू चेक ऑन द मार्जिन ऑफ वेस्ट इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ एंड सेमी फिनिश मटेरियल। ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी इंस्टॉल, जो मशीनें हमने इंस्टॉल की है वो कितनी कैपेसिटी की है, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। रिजेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कि कितना हमारा फिनिश प्रोडक्ट रिजेक्टेड हो रहा है, ज़्यादा रिजेक्टेड होना मतलब मशीन में प्रॉब्लम है। द पिन पॉइंट आल्सो पर्टिकुलर प्रोसेस विद डिफेक्ट, हमें देखना है कि डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, कितना मटेरियल हमारा डिफेक्ट हो रहा है, तो उसके हमें फिर सॉल्यूशन देखना है। Remedial measure being taken, costing is a short aim to making the organization efficient and economical by providing the minimum of labor। हमारा मेन पर्पस होता है कि रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो और मैक्सिमम हम आउटपुट दे सकें, और रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और हमारा जो आउटपुट हो रहा है उसमें रिजेक्टेड मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, 1-2% चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ पूरा 20-25 का आपका मटेरियल रिजेक्टेड जा रहा है। मशीनरी का पूरा कैपेसिटी यूज़ होना चाहिए। तो ये सब कौन देखता है, ये सब काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है इन सब चीज़ों पे नज़र रखना, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, अब तक आज इस वीडियो में इतना टॉपिक, बाकी हम आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको पढ़ के हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर।